राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में बहुत से संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर हम समझ जाएं तो हम जान सकते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा और ये संकेत हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं। ज्योतिषी के अनुसार यदि घर में दरिद्रता बढ़ती है तो वो बहुत सारे इशारे पहले से देने लगती है, संकेत करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र के कुछ बहुत ही अनोखे उपाय और बहुत ही अनोखे नियम बताने जा रहे हैं, जिससे आपको ये सब समझने में आसानी हो। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ये कुछ ना कुछ हमेशा समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। उनकी कही हुई हर बात ना सिर्फ हमारे हित में होती है, बल्कि वो हमेशा हमारा और हमारे परिवार का कल्याण चाहते हैं। उनकी बातों में बहुत सारी सच्चाई होती है, बहुत सारी जानकारी होती है जिनको हमको समझना चाहिए। ये सब संस्कारों की बातें होती हैं। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत सी बातें बताई गई है जिनको मानने से, जिनको पूरा करने से आपका पूरा दिन बेहतरीन हो जाएगा। आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिससे ना सिर्फ मान सम्मान में वृद्धि होगी, बल्कि धन लाभ के साथ साथ आपकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाएंगे। आज के इस वीडियो में शिव महापुराण में बताए अनुसार कुछ ऐसे दान, कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको करने से आप अपने जीवन में बहुत तरक्की पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं और आपको बहुत सारा धन लाभ हो सकता है। ये सब उपाय बताएंगे। कभी कभी व्यक्ति को कुछ ऐसे कष्ट, कुछ ऐसे दुख घेर लेते हैं जिससे वो निजात नहीं पा सकता है, नहीं पा पाता है, ना वो अपनी परेशानी किसी से बता पाता है, ना शेयर कर पाता है और अंदर ही अंदर उस बात को लेके घुटता रहता है। महादेव हर समस्या का समाधान करते हैं। महादेव के चरण में हर चीज का सल्यूशन। दोस्तों, ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि महादेव यानी कि शिवलिंग, शिवलिंग के सामने बैठकर आप अगर अपनी कोई भी बात कहें, कोई भी मनोकामना करें और वो पूरी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। महादेव के पास हर समस्या का समाधान है। उनकी शरण में अगर आप चले गए तो आपको किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं होगा। ये हर व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से जानता है। महादेव की पूजा पाठ और उनकी आराधना करने से व्यक्ति के समस्त पाप, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की। यदि आपको महादेव पे विश्वास है, शिव जी पे विश्वास है, शिव महापुराण पे विश्वास है, तो आप शिव जी के समक्ष बैठकर अपनी समस्या की, अगर आप कोई बहुत बड़ी समस्या में फंसे हैं, कोई परेशानी में है, तो उसके बारे में आप उनसे बोले, उनसे प्रार्थना करें और पूजा करें। निश्चित रूप से आपको उसका फल मिलेगा। आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। किसी भी सोमवार से आप इस पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं शिव जी के समक्ष जाकर। आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाला एक बेहद ही विशेष चमत्कारी उपाय जो शिव महापुराण में वर्णित है वो आपको बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसी वस्तुओं का दान हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको करने से आप जिन समस्याओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूझ रहे हैं, उन सब समस्याओं से आपको निजात मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा इसका फल मिलेगा। दोस्तों, शिव महापुराण में क्या है? शिव महापुराण में शिव जी की विस्तृत चर्चा है। शिव महापुराण में ऐसी 6 वस्तुओं के दान के बारे में चर्चा की गई है जिनको करके मनुष्य अपने जीवन के समस्त कष्टों से, समस्त पापों से, समस्त तकलीफों से मुक्ति पा सकता है और शिव जी की शरण में जाके उसका सब कल्याण हो सकता है। शास्त्रों में जिन महान व्यक्तियों ने दान किया है उनकी कथा आज तक प्रचलित है। उन सभी को हर कोई व्यक्ति जानता है। इसमें कर्ण का नाम है, राजा बलि का नाम है, हरिश्चंद्र का नाम है। आपको ये जानकारी भी दे दे कि यदि आप किसी चीज का दान देते हैं तो शास्त्रों के अनुसार वही दान कई गुना बढ़ के आपको वापस मिलता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचे कि आपने किसी को कुछ दिया है तो आपका भंडारा खाली हो जाएगा, आपकी वो चीज चली गई है, बल्कि आपको कई गुना बढ़ के वो अपने जीवन में वापस मिलेगी। शिव पुराण में तो ये तक कहा गया है कि यदि आप शिव जी पर, शिवलिंग पर कोई चीज़ चढ़ाते हैं या शिव जी को निमित्त करके कोई चीज़ दान करते हैं तो वो चीज़ 100 गुना होकर आपको वापस मिलती है। हमारा पूरा जीवन शास्त्रों के अनुरूप ही चलता है, तो अगर शास्त्रों में लिखा है कि दी गई चीज़ें 100 गुना बढ़ के वापस मिलेगी तो दान अवश्य करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि दान किस चीज़ का करना चाहिए जिससे आपके जीवन के कष्ट दूर हो, आपकी परेशानी दूर हो।
तो सबसे पहली चीज़ होती है नमक। नमक का दान करने से व्यक्ति अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी परेशानी से जूझ रहा है तो उससे उसको निजात मिलता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि कोई ऐसी समस्या जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, पर अंदर ही अंदर आप उस समस्या को लेकर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस समस्या का आपको सुधार होता है सोमवार के दिन नमक का दान करने से। सोमवार के दिन नमक का दान अवश्य करना चाहिए। दुर्भाग्य भी दूर होता है। परंतु नमक का दान करने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि नमक का दान आपको सीधे अपने हाथों से किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। आप जो नमक का पैकेट लेकर आए हैं वो आप ज़मीन पे रख दें या किसी वस्तु पे रख दें, वो व्यक्ति उसको उठा लेगा। डायरेक्ट आपको अपने हाथ से किसी को भी ये चीज़ दान नहीं देनी है, इस बात का विशेष ध्यान। अगर आपको समुद्री नमक, खड़ा नमक जो गोल गोल आता है, क्रिस्टल सॉल्ट भी उसे कहते हैं, वो मिल जाए तो उसका दान सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। पर किसी कारणवश वो नहीं मिल रहा है तो जो हम भोजन बनाने के लिए नमक उपयोग करते हैं, आप उसका भी दान सोमवार को। अगली चीज़ है गुड़। सोमवार के दिन यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो ये बेहद ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे संबंध मधुर होते हैं। अब ये संबंध किसी के भी हो सकते हैं, पति पत्नी के हो सकते हैं, संतान के साथ आपके संबंध हो सकते हैं, आपके कलीग्स के साथ आपके संबंध हो सकते हैं। जो भी संबंध बिगड़ चुके हैं, जो भी संबंध एकदम खराब हो चुके हैं, वो सब मधुर होते हैं, वो सब सुधरते हैं। यदि घर में बहुत कलह होती है, बहुत कलेश होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो है वो डिवोर्स तक पहुंच गए हैं, बहुत परेशानी हो रही है, घर का माहौल बहुत ख़राब है, तो आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव देवादिदेव होते हैं, वो हर समस्या का समाधान करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपके घर में किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, हालत ख़राब है, आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी भी पंडित के पास जाते हैं, तो वो आपको तुरंत कहेगा कि आप महादेव की शरण में जाइए, मृत्युंजय का जाप कराइए, रुद्राभिषेक कराइए। क्यों नहीं वो आपको किसी और देवी देवता के जाप या पूजा पाठ के बारे में बोलते हैं। वो सिर्फ महादेव का नाम लेते हैं, महादेव की जितनी अधिक हो सके उतनी पूजा करने को कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ महादेव की शरण में जाने से ही आपको आपके जीवन के समस्त कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जो आपको हर समस्या से तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। आपके किसी भी रिश्ते में अगर आपको मिठास भरनी है तो सोमवार के दिन गुड़ का दान अवश्य करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाएं, ये भी बेहद शुभ होता है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा आपसी कलेश हो रहा है, हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल डिवोर्स की नौबत आ गई है, आप सिर्फ सोमवार के दिन गुड़ का दान चालू कर दें और शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाना चालू कर दें। आप देखेंगे कि आपका जो संबंध है वो बिल्कुल मीठा हो जाएगा, मधुर हो जाएगा और आपके जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा सुधर जाएंगे। तो ये बेहद ही ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा गुड़ में रोटी रख के या रोटी में गुड़ रख के आप अगर गाय को खिलाते हैं तो इससे भी आपके संबंध मधुर होते हैं, घर में शांति होती है और इसके साथ लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं सोमवार के दिन। अगली चीज़ जो शिव महापुराण में वर्णित है वो है तिल। यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है, आपके बच्चे को पूरा ज्ञान है लेकिन इंटरव्यू में जाने में उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, उसको सफलता नहीं मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, तो सोमवार के दिन तिल का दान करने से कॉन्फिडेंस में बहुत बढ़ोतरी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तिल का दान आप काली या सफ़ेद तिल का कर सकते हैं। काली तिल का दान आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभ दिन माना जाता है काले तिल के दान के लिए। तो ये जो दान है ये आप सोमवार या शनिवार के दिन कर सकते हैं। अगर आप सफ़ेद तिल का दान कर रहे हैं तो आपको सोमवार के दिन करना है। इसके साथ ही आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर तिल चढ़ानी है। आप काली और सफ़ेद जो भी आपके पास है वो चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत बढ़ता है, बढ़ोतरी होती है। अब अगली चीज़ है घी। घी का दान करने से आपके शरीर से दुर्बलता दूर होती है, आपकी बीमारियों से रक्षा होती है और इसके साथ आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। यदि आपके घर में बच्चा है जिसको हमेशा सर्दी जुकाम रहती है, इस परेशानी से वो जूझता रहता है, तो उसके हाथ से स्पर्श करा के घी का दान करना चाहिए। उससे उसकी ये समस्या जो है उससे उसको छुटकारा मिलता है। यदि आप गाय के घी का दान करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम होता है, सबसे ज़्यादा शुद्ध दान माना जाता है। महादेव पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने से भी आपकी सारी बीमारियां दूर होती है, आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। तो शिवलिंग पर घी जरूर चढ़ाना चाहिए सोमवार के दिन। जी पर घी चढ़ाने से, शिवलिंग पर घी चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
जैसा कि हम सबको पता है कि शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाया जाता है। पंचामृत में एक जो चीज़ होती है वो घी भी होती है। घी का स्थान पंचामृत में भी होता है, तो आप महादेव पर घी जरूर चढ़ाएं, इससे महादेव प्रसन्न होंगे और आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अब अगली चीज़ है अनाज। बहुत तरीके के अनाज का हम दान करते हैं जब कोई व्रत या उपास रखते हैं। विशेष रूप से उन व्रतों का जब अंत में हम पारण करने जाते हैं तब कहा जाता है कि ब्राह्मण भोज कराओ, परंतु ब्राह्मण भोज हर समय कराना संभव नहीं होता है, हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो। तो ऐसे में ब्राह्मण भोज के बदले आप अनाज का दान कर सकते हैं, उसमें भी बराबरी का आपको फल मिलता है। अनाज दान करने से माता अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती है। जैसा कि सभी जानते हैं, माता अन्नपूर्णा शिव जी की अर्धांगिनी है, जगदम्बा स्वरूप है। उन्होंने शिव जी को खुद ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति आपका अनादर नहीं करेगा, आपका सम्मान करेगा, उसका भंडार हमेशा भरा रहेगा। ये कोई छोटी चीज़ मत समझिए कि आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा, खाली नहीं रहेगा। भंडार भरा रहेगा इसका अर्थ है कि आपके घर में धन और धान्य की, अनाज की, रुपए पैसों की कभी कमी नहीं होगी। आपके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहेगा। धान्य भरा रहेगा मतलब आपका यश, आपके घर में धन दौलत हमेशा रहेगी, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार शिव महापुराण में जो सोमवार को दान बताए गए हैं, यदि आप उन दानों को करते हैं तो आप अपने जीवन की हर समस्याओं का छुटकारा पा सकते हैं, उनसे आप निकल सकते हैं। आपकी यश और ख्याति इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद ही चमत्कार देखते रह जाएंगे। यदि तिल का दान कर रहे हैं, काली तिल का दान, तो शनिवार को, और बाकी सारे दान जो है वो सोमवार को करना शिव महापुराण में बताया गया है। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग दान आप करके अपनी सारी समस्याओं से धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। धीरे धीरे इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ चमत्कार नहीं होती जो आपने आज किया और कल आपको फल मिल गया। कोई भी चीज़ करने के लिए समय लगता है, थोड़ा सा समय आप दीजिए, आप नियमित रूप से इनको करिए। आपका जो काम है वो धीरे धीरे होने चालू हो जाएगा, आपको उसका असर दिखने चालू हो जाएगा। सबके अलावा जो अगला दान है वो है वस्त्र दान। वस्त्र दान का भी बहुत महत्व शिव महापुराण में बताया गया है। संक्रांति के दिन विशेष रूप से लोग वस्त्रों का दान करते हैं, कंबल दान करते हैं, परंतु यदि आप सोमवार के दिन वस्त्र का दान करते हैं तो इससे भी आपको बहुत फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से किसी बीमारी से, किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसके हाथों से स्पर्श करा के कोई वस्त्र दान करना चाहिए। यदि वो खुद जाने लायक है, इतना उसमें ताकत है कि वो खुद जाके दे सकता है, तो उसके हाथों से ही कराएं। और अगर वो नहीं जा सकते हैं तो कम से कम उनके हाथों से स्पर्श करा के कोई भी वस्त्र आप दान करें, चाहे वो पहनने वाले हों, ओढ़ने वाले हों, बिछाने वाले हों, कोई भी वस्त्र आप दान करें। परंतु वस्त्र दान करते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि वस्त्र ऐसे दान करें जो सामने वाला उपयोग कर सके। ये नहीं कि आपने फटे पुराने अपने कपड़े किसी को दे दिए और आप सोच रहे हैं कि आपने वस्त्र दान कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। जैसे वस्त्र आप खुद पहन सकते हैं वैसे ही वस्त्र, वैसे ही चीज़ें, वैसे ही कंबल आपको दान करना है। तो ये कुछ दान है विशेष रूप से जो शिव महापुराण में बताए गए हैं। अपनी अलग अलग समस्याओं के लिए, अपनी अलग अलग परेशानियों से निकलने के लिए अलग अलग दानों को करके आप सोमवार के दिन अपनी सारी परेशानियों से निकल सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है, ये जानकारी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आगे तो लोगों तक पहुंचाइए जिससे ये जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंच सके और इसी तरीके के आगे आपको हमारे वीडियो मिल सके। इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।